मिर्जापुर के विशाल पांडेय ने कतर में बिखेरा जलवा। आईसीसी द्वारा आयोजित स्टार सिंगर सीजन 1 में सेमीफाइनल तक पहुंचे। मिर्जापुर दुर्गा बाजार के एक छोटे से मकान में रहने वाले विशाल पांडेय ने कतर में आयोजित आईसीसी इंडियन कल्चर सेंटर द्वारा आयोजित स्टार सिंगर सीजन 1 कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विशाल ने बिना किसी ट्रेन या क्लास के इस प्रतियोगिता में भाग लिया और सेमीफाइनल तक पहुंचकर टॉप 12 में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने अपने ऑफिस वर्क के साथ साथ यहां तक पहुंचे। विशाल ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत मिर्जापुर से ही की और आगे चलकर उन्होंने दिल्ली से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। वर्तमान में वे कतर में एक इंजीनियर के तौर पर जॉब कर रहे हैं। विशाल ने बताया कि सिंगिंग उन्हें बचपन से बहुत पसंद है और वे अपने नाना और पिता को अपना आदर्श मानते हैं। उनकी इस उपलब्धि ने मिर्जापुर का नाम रोशन किया है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विशाल पांडे है। मैं मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और एलएनटी में काम करता हूँ। फिलहाल कतर में मेरा पोस्टिंग है। आप सिंगिंग भी करते हैं, कैसे आगे बढ़े, किस मुकाम पे, क्या आपका आगे का रहा थोड़ा सा? सिंगिंग मुझे बचपन से बहुत शौक है। मैं बचपन से ही गाना गा रहा हूँ। मेरे स्कूल के वक्त से स्कूल में जितने भी प्रोग्राम होते थे उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था और गाता था। इवन इंटर स्कूल भी मैं जाके पार्टिसिपेट किया हूँ, दूसरे स्कूल्स में जाके भी परफॉर्म किया हूँ। उसके बाद मैंने कॉलेज में जितने भी फेयरवेल्स होते थे सीनियर्स के और अलग-अलग फेस्टिवल होता था उसमें भी गाया हूँ। दूसरे कॉलेजेस में जाके भी फंक्शन किया हूँ और कंपनीज़ की पार्टीज़ में मैंने बहुत सारे गाने गाए हुए हैं और जितने भी फैमिली गैदरिंग्स होती है, बर्थडे पार्टीज़ होती है, सब में मैं गाना गाता हूँ। तो तकरीबन 28 साल से मैं गाना गा रहा हूँ। आपका कतर में जो प्रोग्राम हुआ था, किसके थ्रू हुआ था, क्या है? कतर में अभी फ़िलहाल में ही नवंबर में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन के बारे में मुझे पता चला था। वहाँ इंडियन एम्बेसी के अंदर में इंडियन कल्चरल सेंटर एक ऑर्गनाइज़ेशन है, जिन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया था, जिसमें भारत से तकरीबन अलग-अलग विभिन्न पार्ट्स ऑफ इंडिया से अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था सिंगिंग कॉम्पिटिशन में और जिसमें 150 से भी ज़्यादा लोग थे ऑडिशन राउंड में। उसमें राउंड बाय राउंड एलिमिनेट होते-होते फाइनल 22 जनवरी को हुआ। उसमें 12 लोगों को सेमीफाइनल में जगह मिली थी, जिसमें से एक मेरा भी नाम था। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात अच्छा आपको आपने कहाँ-कहाँ से सीखा है सिंगिंग करना? सीखना मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग किसी भी गुरु या कोई इंस्टीट्यूट से मैंने नहीं लिया है। जो भी मैं गाता हूँ वो सुन के और खुद की मेहनत से है। हाँ, आप पूछेंगे कि रुचि कहाँ से आपकी आई है गाने में, तो मेरे नाना जी और मेरे पिताजी गाने के बहुत शौकीन थे। तो उनको सुन-सुन के मेरे अंदर जो है वो सिंगिंग की बहुत रुचि आई और फिर खुद से मैंने सीखते-सीखते मैं हारमोनियम भी इंस्ट्रूमेंट भी बजाना खुद से सीखा और यहाँ तक आया हूँ। अच्छा आपकी पैदाइश कहाँ की है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पैदाइश मिर्ज़ापुर का ही है मेरा और मेरे दादाजी के पिताजी और उससे भी पहले लोग यहीं मिर्ज़ापुर दुर्गा बाज़ार में रहते हैं। तो मिर्ज़ापुर से जाके कतर में इस तरीके का आपने सिंगिंग कार्यक्रम किया, उसमें आपका नंबर आ गया, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो सालों-साल की मेहनत है, ऐसा एक दिन का तो कुछ मेहनत नहीं है। जब मैं कोई भी शादी या फंक्शन भी अटेंड करता था अपने रिलेटिव्स का और परिवार में किसी भी की भी शादी है, उसमें जो ऑर्केस्ट्रा होता था, तो उसमें मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जाके परफ़ॉर्म करता था। तो मैं क सालों से जो मैं पार्टीज़ में ये सब गा रहा हूँ, वो ही मेरी प्रैक्टिस है और अ, अभी भी जो समय मुझे मिलता है हर दिन ऑफ़िस के बाद जो 1-2 घंटा मुझे मिलता है, उसमें मैं अपना हारमोनियम लेके प्रैक्टिस करता हूँ। नए-नए गाने जो भी आ रहे हैं आजकल के, वो भी प्रैक्टिस करता हूँ और इसी तरीके से हर दिन का रियाज़ है, हर दिन की प्रैक्टिस है जो जिसका नतीजा है ये। दर्शकों को कुछ राग कड़ी सुना दें।
दर्शकों को सुनाने के लिए मैं 1-2 लाइन सुना देता हूँ आपको। रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं ज़रा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा,